रवि हंस जी हमारे साथ और इंजर्ड हुए थे, क्या कहना चाहेंगे सर? कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो ये सरकार का रवैया आप देख ही सकते हो। जम्मू की जनता के लिए जिन जम्मू के लोगों ने इनको कुर्सियां दी थी, आज उनके साथ क्या हालत हो रही है। और हमारे डिप्टी सीएम जो इतना एरोगेंट बयानबाजी करते हैं, शायद वो भूल गए कि वो खुद बीजेपी का हिस्सा रह के आए हैं थोड़ी देर पहले। और जब अमित शाह जी की रैली हुई थी रजौरी में, तो उनको भूल गया कि ये वही लोग हैं। मैं कहता हूं कि मेरी शक्ल अच्छे से पहचान लो। जब आप वहाँ से भागे थे अपना मुंह छुपा के गाड़ी में, तो वही हूँ मैं जिनको आप आज कह रहे हो कि ये बीजेपी का स्पॉन्सर है। अगर बीजेपी के स्पॉन्सर होते तो रजौरी जाके मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाते। और आपको अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए थी। हम आपकी तरह बिन पैंदे के लोटे नहीं है, कभी उधर गिरेंगे कभी उधर गिरेंगे। ये डेली वेजर है, ये बीजेपी के खिलाफ भी लड़ता था, ये एनसी के खिलाफ भी लड़ेगा। और ये जो भी पार्टी डेली वेजर के साथ धोखा करने की कोशिश करेगी, हर उस पार्टी के खिलाफ लड़ेगा। हमारी लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, सत्ता में बैठी हुई सरकार से है। और डिप्टी सीएम को चाहिए कि ये जो मशहूर होने के लिए उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं, उस पर कंट्रोल करें। कहीं ऐसा ना हो कि जम्मू की जनता के अंदर वो ऐसा गुस्सा भड़केगी, आपको जम्मू के लोगों के साथ जम्मू के लोगों को फेस करना भी मुश्किल हो जाए। वो आए तीसरे दिन कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल बयान दे देते हैं। अभी थोड़े दिन पहले महाराजा हरि सिंह जी के ऊपर उल्टा बयान दे दिया, आज डेली वेजर के ऊपर दे दिया, कभी मीडिया वालों को टारगेट करते हैं। तो ये दिखाता है कि सत्ता का नशा इनके दिमाग में चढ़ चुका है। ये जनता बड़ी भांति ये नशा उतारना जानती है, थोड़ा बच के रहें। जिस तरह से आपने देखा रवि हिंसा और ये भी इंजर्ड है, और साफ कहा है कि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोगों को बताया जा रहा है कि जो अपना हक मांग रही है, अपना हक मांग रही नहीं है। क्या 15,000 करो, 18,000 करोगे कि नहीं करोगे? हमारा पत्र भी नहीं पेंडिंग बढ़ाई है। चाहे हमें वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं लाठी चार्ज। लाश में क्या हमको जहर दे दो, ये मार दो, नहीं मार दो ना, हमें और क्या है। हम जेब में डिमांड करते हैं अपनी, नहीं करना नहीं करो, हमको भेज दो यार, घर में भेज दो। और हमारा पेंडिंग होती है बहुत दो हमें, ठीक है सर। ये देखो लाठी चार्ज किया, 2 बंदे हमने भेजे उधर। पीएचई डेली विजर आज फिर प्रदर्शन करते हुए और सेक्रेटरीट की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे। और देख लें आपकी यहाँ पे जो पुलिस द्वारा अपनी मांगों के लिए लगातार प्रदर्शन करते हुए पीएचई डेली विजर्स। और आज ये गवर्नमेंट हमें लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। जम्मू सूबा के अंदर आज ये दूसरा दिन है, लोग एजिटेशन लड़ रहे हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला, सुनील शर्मा और मनोज सिन्हा, जो 3 चेहरे, और 2 जो बड़े चेहरे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ते जुगल किशोर शर्मा, आज कुतड़ सारे मेंबर ऑफ पार्लीमेंट वो जम्मू देने बड़े गर्व ने आखदे ने कि 28 MLA जिताए। 28 MLA आखिया जदू 25 थे, ये आखदे थे ना 370 अटक 35 ये अटक। जम्मू की सुकून मिलना है, सुकून। अस ये गल पूछ रहे, सुकून ये सरदार जी, ये सुकून है, ये दिया देन। आज उमर अब्दुल्ला डेली वेजर की पक्का करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के 28 विधायक डेली वेजर काम नहीं होना दिया। साफ संदेश है मेरा उन्हें मेरे साथी। उमर अब्दुल्ला लोगों की रेगुलर पॉलिसी देना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के 28 निकम्मे MLA वो काम नहीं होना दिया। वो आनाकानी करा देन। महराज मलिक चाहता लोगों की पॉलिसी मिले, शगुन परिहार चाहती डेली वेजर की पॉलिसी मिले, सतीश शर्मा चाहते पॉलिसी मिले, लेकिन सारे सुरेंद्र चौधरी एक गल कदे नहीं चाहते कि डेली वेजर की पॉलिसी मिले। नहीं, वो बीजेपी के इशारे के अंदर बैठे दे, क्योंकि वो त्रिये घर के प्रोने सारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, वो त्रिये घर बसे, आखदे डेली वेजर बीजेपी के एजेंट
बड़े शर्म की गल है जिसकी कुर्सी मिलती वो अपनी दादागिरी में व्यस्त हो जाता है। लेकिन अस आखने कि उमर अब्दुल्ला ने जिस तरीके ने जम्मू कश्मीर की सरकार का गठन किया है उसी बधाई है, उसी बड़ी बधाई। बीजेपी के एमएलए की पूछो तो वो आखते कि अस चाहने कि काम हो डेली वेजर का, सरकार आखती अस काम हो डेली वेजर का, तो फिर काम कौन नहीं होता? अगर 10 मार्च की डेली वेजर प्रोटेस्ट नहीं करते, लाठियां नहीं खाते, क्या आके 11 तरीके बीजेपी के विधायक बोल रहे ये गुंगन ये बहरन। अस ये गल पूछने अज लोग आखा दे डेली वेजर आखा दे कि उमर अब्दुल्ला ने कमेटी बनाई 6 महीने की। अस पूछने जिसले बीजेपी सत्ता विच थी, जिसले देश के प्रधानमंत्री का आह्वान था, जिसले होम मिनिस्टर का आह्वान था कि 35 तरे हटाओ ते जम्मू कश्मीर खुशियां खुशियां पाओ होइयां। अगर 35 ये हटी सकता, 370 टुटी सकता, जम्मू का डेली वेजर पक्का क्यों नहीं हो सकता? सरदार जी मेरी गल के चाहता वो 28 के 28 एमएलए सारे कन्ने बैठन आओ ना। अस देखिए कि उमर अब्दुल्ला किन्ने ध्याड़े चीफ मिनिस्टर के साह लैंदा, एक ध्याड़ी नहीं कटना देंगे डेली वेजर। लेकिन बीजेपी की 6 उमर अब्दुल्ले की, बीजेपी का बड़ा बड़ा हथ है नेशनल कॉन्फ्रेंस करने जेका अज डेली वेजर सड़क खा दा। ये सब तो बड़ा अगर रोल 90% है वो भारतीय जनता पार्टी का। अगे क्या रणनीति रहेगी? अगे रणनीति ये शीतली बंद कल हो सकता, कंपनी बाग राती बंद हो सकता, दोमेल बड़े देर बंद हो सकता। ये जिन्हें एडमिनिस्ट्रेटर जेके लोग बैठे दे डीसी जम्मू की साफ संदेश है। जम्मू कश्मीर की सरकार ये नहीं समझे कि डेली वेजर हाय आए हू करा दे। डेली वेजर कुछ भी कर सकता, डेली वेजर है। जो आदमी रोजमर्रा की जिंदगी करने लड़ा रहा है, जिन्हें अपने बच्चे का फ्यूचर डॉक्टर किया है, उन्हें मंत्रियों की उस ब्यूरोक्रेट की साफ संदेश अस दे चुके हैं कि किसी टाइम कुछ भी हो सकता। ये दो राय की गल नहीं है। लेकिन सरकार इसी गंभीरता करने ले और भारतीय जनता पार्टी इसी गरिमा करने देखिए, क्योंकि लद्दाख चुट्टी के अंदर उत्थे भी गवर्नर साहब बैठे थे, उन्हें लोगों ने बड़ा प्रेम लद्दाख वाले क्या दिता दिल्ली की, उनके कन्ने इन्ना प्रेम होया। जम्मू ने 29 एमएलए जिताए, इनकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता वहां, ये डेली वेजर ने जिताए। डेली वेजर ने बड़ा बड़ा रोल लिया। आज ये आखा दे कि डेली वेजर कांग्रेस वोट दिते। इन्ने नलायक लोग, इन्ने मंद बुद्धि के लोग किथे किते न जिदे किते अज डेली वेजर जेके मिडिल क्लास दे, जेके स्टैंडर्ड क्लास दे, इन्हें लोग अनपढ़ असें की बनाया, इन्हें लोग बैकवर्ड असें की बनाया, इन्हें बैकडोर एंट्री असें की बनाया। अज अगर उमर अब्दुल्ला चाहता है तब बीजेपी एदा किन्नी नहीं बोला दी है। बीजेपी आखा दी कि उमर अब्दुल्ला पॉलिसी नहीं दिंदा, पॉलिसी दिंदा करो ना गल, लाओ ना श्वेत पत्र जारी करो, लाओ प्राइवेट बिल है। अज जे हथ पाइए उमर अब्दुल्ला कन्ने बैठे दे हो डेली वेजर ही सुना दो कि सरकार पक्के नहीं करती, सारे कन्ने आ जाओ। एक ध्याड़े बीजेपी के 28 विधायक सारे कन्ने बैठन एक दिन, उमर अब्दुल्ला की कुर्सी शामी खड़की देनी, असें शामी खड़की देनी। क्यों नहीं आते तुंदे कन्ने? वो नहीं होंगे, माल उतों थोना उमर अब्दुल्ले कशा, पेंशन उतों थोनी, पेंशन ही कितने रहती। ये जम्मू की बीजेपी है जिसने आखिया कन्न खोलिया सुनो ने लीडर, ये आखदे कि पीडीपी आतंकवादियों की पार्टी है। इन्हें लोगों उनके कन्ने सरकार बनाई पेंशन लेने किते, मंत्रियों की पेंशन लेने किते इन्हें लोगों सरकार बनाई, इन्हें की डेली वेजर चेता नहीं आया। और ऐसे लोग देश की गल करा दे, ऐसे लोग प्रधानमंत्री की छवि खराब करने लगे थे। असं आखते हमारे देश के प्रधानमंत्री अस पाकिस्तान दे, अस बांग्लादेशी हाँ, इन्हें की असर संदेश है। अगर कोई हिंदुस्तानी कोई भारतवासी है वो डेली वेजर से जम्मू कश्मीर का, डेली वेजर एकता, वो डेली वेजर से जिसने मात्र 200 से लेकर आज 9000 तक सफर किया है। और अगर हमने लिया तो हमने छीन कर लड़कर लिया है, किसी ने खुशी से नहीं दिया है। हमने बहुत सरकारें देखी, हमने बहुत मिनिस्टर देखे जो मन से कहते कि डेली वेजर ने क्या करना है। हमने 10 साल उनको बिना कुर्सी के बिठाया, डेली वेजर ने बिठाया। अगर किसी के मन में जो खोटे कि हम क्या करेंगे या डेली वेजर क्या कर सकते हैं, तो शीतली बंद हो सकता है, कंपनी बाग जा सकता है, तो मेल बंद हो सकता है, महाराजा हरि सिंह मार्ग बंद हो सकता है। ये सरकार के जहन में हम डालना चाहते हैं डेली वेजर कोई मोम की बत्ती नहीं है।
गल साफ करनी साफ। जी जी शुक्रिया। और देख सकते हैं कि आप डेली विजरों में काफी रोष है, और आप पीछे देख सकते हैं कि पुलिस ने जो है वो वहाँ पे रोका गया हुआ है और सेक्रेटरी को जाने की कोशिश करते हुए और लगातार प्रदर्शन, और उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जो प्रदर्शन है वो इस तरह से ही और उग्र जो है वो होता जाएगा। और भी लोगों से हम बात करते हैं। देश के हित में करेंगे काम। लगातार प्रदर्शन और काफी रोष भी जो है वो देखने के लिए मिल रहा है डेली विजरों में, तो क्या कहना चाहेंगे खासकर सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन को? सर, सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन को यही मेरा संदेश है कि जैसा कि आपने आज बर्बरता से हमारे डेली वेजर गरीब भाइयों के साथ बर्ताव किया, किसी का हाथ फट गया, किसी को टांगों में मारा, उनको उन पर लाठीचार्ज किया गया। हालांकि हम लोग सिर्फ अपना हक मांगने निकले हैं, हम लोग किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं करने निकले हैं, हम लोग एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने निकले हैं। हम लोग निकले थे उमर सरकार से अपना हक मांगने, और हम लोगों को सड़कों पर डंडों से मारा गया, और हमारे कितने लोग जीएमसी में आज दाखिल हो गए हैं। मैं शेम करता हूं इस सरकार की कि ये लोग जो इलेक्शन से पहले कहते थे कि ये डेली वेजर हमारे भाई हैं, हम इनके लिए 100 दिन के अंदर पॉलिसी लाएंगे। कहाँ है वो 100 दिन, कहाँ है वो पॉलिसी? आज मेरे डेली वेजर भाई का खून निकल रहा है। मैं इनको चैलेंज करता हूं कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की सरकार पानी के लिए तरसेगी, और ये कसूर सिर्फ और सिर्फ उमर सरकार का होगा। जिस तरह से आपने देखा कि काफी रोष है, जो काफी दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से, और आज जो लाठीचार्ज हुई उसके बाद भी इन्होंने जो काफी रोष जो है वो किया। सेक्रेटरीट की ओर जाते हुए, और रास्ते में जो आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग की है पुलिस की तरफ से। फिर यहाँ पर किसी रोड में इकट्ठा होंगे और सरकार को दिखाने की पहली कोशिश होगी। परिवारों समेत, बच्चों समेत अब जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन पीछे हटने वाले नहीं है। उससे पहले सरकार मिनिमम वेज लागू करे, क्योंकि इनका साफ कहना है कि कम से कम जो है क्यों नहीं, आज भी काफी लोग जो आपके इंजर्ड हुए हैं लाठीचार्ज में, क्यों सरकार को क्यों नहीं लगता, चाहे वो बीजेपी की ओपोजिशन हो, चाहे कोई भी हो, आपकी आवाज सरकार में बैठे या एडमिनिस्ट्रेशन में, क्यों नहीं आपकी आवाज उठा रहे? देखिए, पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रही है क्या चाहते हैं ये लोग, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। आप लेर लाखों देखिए, बिना स्ट्राइक के, बिना किसी मतलब के, डेली वेजर ने एक बार ही कहा था कि हमें समय समय पर हमारी तनख्वाह बढ़ा दो, 25 से लेकर 45,000 तक। आप भी सिर्फ यही मांग रहे हैं, आपकी कोई ज्यादा मांग नहीं है। हम लोग इंतजार करेंगे, हम लोग इंतजार करेंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर आपकी भी सैलरी, आपकी भी कोई अगर डिमांड मान लेते हैं तो क्या वो आपका मसला हल नहीं हो सकता? मैं यही कहने वाला हूँ, हमारा बकाया वेतन छुट्टी रेट दे दीजिए, हमारे जो छुट्टी रेट है वो दे दो। 6 महीने के लिए हम इंतजार करेंगे, हम लिख के दे देते हैं, आप भी लिख के दे दो हमें। क्यों नहीं देते, क्यों डर रहे हैं ये लोग, कौन सा जुल्म कर रहे हैं? एक बिल लाइए विधानसभा में, एमएलए एक उधर एमएलए चाहे एक उसको पास कीजिए, करवाइए पास असेंबली में। क्या ये डेली वेजर चाहिए डंडे खाने के लिए रहा? हमारे 10 बंदे जख्मी हुए हैं, आज रवि हंस भी जख्मी हुए हैं, सरदार जी हमारे जख्मी हुए हैं, 2 लड़के वो वहां पर पड़े हुए हैं। हमारे जो लोग हैं क्या मांग रहे हैं? कोई कुर्सी तो नहीं मांग रहे सर जी। मैं ये कहना चाहता हूं जम्मू की जनता को, अब जो है पानी के लिए लोग तरसेंगे। ये जितनी लंबी स्ट्राइक खींचेगी गवर्नमेंट उतनी जाएगी। मैं सीधा संदेश दे देना चाहता हूँ, एलजी सरकार हो, चाहे अमृतुल्ला की सरकार हो, चाहे बीजेपी वाले हो, अब पानी नहीं मिलने वाला इनको, जो हालत हमारे साथ हो रही है। हम यही कहना चाहते हैं 90 के 90 एमएलए को कि राजनीति छोड़ दीजिए, इंसानियत के नाते। जब इलेक्शन होती है तो आप लोगों की याद आती है, जब इलेक्शन चले जाती है 5 साल के लिए उनको लगता है कि सारे डेली विजर बैठ जाएंगे। देखिए, जब कुर्सी मिलती है उनको कि कुर्सी पर बैठ जाते हैं। जब सरकार पीओ लेनी थी तो सभी ने बोला कि हमें चाहिए 90 के 90 एमएलए, अभी कह रहे हैं कि 1.5 लाख जो है हमारी सैलरी कम है। और यार क्या बात करे हो, वही चीज जब अपने बेनिफिट ले लेते हैं, अपनी गाड़ियां लेनी 90 के होती हैं, 90 एमएलए का खड़े हो जाते हैं। ओ यार शर्म करो। और कहाँ है 9,000? उनको अपनी दिक्कतें, अपनी परेशानियां लगती हैं कि उनका घर परिवार नहीं चल रहा इतनी सैलरी में। 9,000 से क्या बनता है पहले इनको पूछिए। जरा अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए बोल रहे हो, हमारा क्या है?
अपना सैलरी करने के लिए दिल्ली फटाफट पहुंच जाएंगे ये लोग, देख लेना, सब कोई फिक्र नहीं है। क्या आप इंसान नहीं लग रहे उनको? नहीं नहीं, उनको हम सिर्फ लाठियां और सिर्फ ये राजनीति करने के लिए रखे हुए हैं ये लोग। हम वोट डालेंगे इनको, ये कुर्सी पर बैठ जाएंगे, अब वो नहीं चलने वाला है। कई एमपी इलेक्शन हुए, देखिए- कई एमएलए असेंबली इलेक्शन हुए, लोकसभा इलेक्शन हुए, पंचायत इलेक्शन हुए, कॉर्पोरेशन हुए, सब में इन्होंने बोला कि हम लोग अब मैंने करेंगे, कहा अब कि करेंगे। एलजी सरकार भी थी, उन्होंने बोला था कि जब ये इलेक्शन हो जाएगी आपका काम हो जाएगा डंडों से। एमपी जो अब बोल रहे हैं कि आपकी ऑनलाइन या आपकी जो अभी हम जो टीमें बनाई गई हैं, इससे आपकी जो सैलरी आ रही है ऑनलाइन है, सब सामने है कि आप लोग कितने हो, कितने लोग हो। हमारी टीम ने कहा हमारे पास डाटा पड़ा हुआ आज भी है, बिल्कुल। हमारे पास डाटा पड़ा, अगर नहीं है डाटा तो हम देने के लिए तैयार हैं। शाहलाल जी जो कांग्रेस से उठ के आई बीजेपी में है, उनके पास डाटा पड़ा हुआ है। तो यार क्या बात करते हो यार, फिर टाइम किस लिए? पता नहीं यार किस लिए के टाइम है, मुझे नहीं मालूम है ये। मैं आमिर साहब को भी कहना चाहता हूँ यार, छोड़िए राजनीति, इंसानियत के नाते। मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को भी कहना चाहता हूँ, यार बेटे को कहिए और सीखिए उनसे सीखिए, लेह लद्दाख वालों से। मैं एमपी साहब को, जो जितने भी एमपी यहाँ से जीत के गए हैं, मैं उनको भी कहता हूँ एक लोटा यार लाइए, इन लोगों को दे दीजिए, ये लोग कंधे से उठा के आप पूरे जम्मू में फेरेंगे। हमारे बच्चे इनको वेजेस एक्ट ही लागू करते फिलहाल। कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं, कहते हैं डंडे देने आने, कुछ नहीं। लगता आपको कि काम अटका हुआ है, क्यों नहीं, मतलब ये दिख नहीं रहा? मैं यही कह रहा हूँ कि ये अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए पहले हमारी बढ़ जाए, उसके बाद देखेंगे, जो बचेगा हम इनको देंगे। ये है इनका और कुछ नहीं है। इनका चूहे सरकारों का बिल्ली का कहना है कि डेली विजिटर्स है उनकी जो तादाद है वो कितने लोग हैं वो उनको कंफर्म नहीं। पता है 61,000 2014 में इन्होंने पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन किया हुआ है, सब पता है, सिर्फ एक दूसरे पर थोप रहे हैं। अब रिटायरमेंट का क्या सिस्टम है? आप देखिए हमारे जितने भी रिटायरमेंट होने वाले हैं, अमरुदुल्ला सरकार को कहता है एक साल उनको और बढ़ा दीजिए, जब तक ये पॉलिसी नहीं मिलती। मैं सीधा ये कहना चाहता हूँ, अब डेली बेरोजगार नहीं जाएगा, वो इधर ही काम करेगा, इनको बता देगा। मैं सारे आगे यही हाथ जोड़ना चाहता हूँ कि यार राजनीतिक छोड़ दीजिए। आप तो हाथ जोड़ रहे हैं, आपके सभी लोग हाथ जोड़ रहे हैं, तभी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। मेरे को भी यही समझ नहीं आ रही भाई क्यों नहीं दिख रहा है इन लोगों को। मैं ये कहना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार है, एमएलए लोग, एमपी सारे, मैं सबको कहना चाहता हूँ यार बस हो गई, अथा बहुत हो गई है। अभी जो हमारे रमजान का महीना चल रहा है, अभी वो लोग वहां से आ रहे, कहते कि हम आ जाते हैं, लेकिन उनका खर्चा 5-5 हजार रुपया आता है जहाँ आओ तो। हम उन लोगों को नहीं कहते, कुछ चंद लोग आए हुए हैं बेचारे, दूर दूर से 5-5, 6-6, 10-10 लोग आए हुए हैं, ये जम्मू की जनता के लोग हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ यार छोड़ दीजिए सब कुछ। जिस दिन ये पूरा का पूरा ये जमाड़ा आ गया ना, तो इनको पता चल जाएगा, फिर हम पीछे नहीं हटेंगे, फिर सीधा घुस जाएंगे अंदर। हम डरने वाले नहीं। हमने कहा कि या तो एक काम करो, वो बना दो जलियांवाला बाग, कोई नहीं पार्टी मांगेगा आपसे, आप खुश रहिए। आप अपनी सैलरी 8,000 बढ़ा दीजिए, 10 लाख बढ़ा दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें अपनी पार्टी चाहिए। आप एक हेलीकॉप्टर लेके दे दो इनको, एमएलए को भी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी पार्टी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम कोई रियासत नहीं मांग रहे हैं, कोई कुर्सी नहीं मांग रहे हैं। हम जम्मू के रहने वाले हैं, पाकिस्तानी नहीं है। जहाँ हम हमारे बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ जाए, आगे नहीं चला जाए, कहीं कोई डॉक्टर ना बन जाए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ आज भी, और यार सियासत छोड़िए, बहुत हो चुकी है, अंत्या हो चुका है। इन लोगों को 9,000 ज्यादा लग रहा है। बहुत ज्यादा। वो 1,60,000 कहाँ तो 9,000 कहाँ। 9,000 रकम बहुत बड़ी है, उसमें 0-4 आते, 3 आते हैं ना, तो 60,000 में 4-5 आ जाते हैं। लेकिन हमारी सैलरी बहुत लग रही है, दिन रात काम करते हैं। हमारा शीतल स्टेशन एक ऐसा है, हम छुट्टी नहीं मार सकते हैं, वहां दिन रात काम करना पड़ता है। 70% जनता को हम पानी पिलाते हैं। जरा हमारे पर आए गए ना, ये लोग चाहते हैं कि पानी, जिस दिन हम अपने चाहे ना शीतल स्टेशन छोड़ के हम सारे स्टेशन को ठप कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं यार, हमारे भी माता पिता हैं, कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, कोई कहीं भर्ती है, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है। ये मरे बचे। कोरोना के टाइम पे आपके साथ कई एमएलए अपोजिशन के रहे हैं, सरकारों में रहे हैं, आके बैठते थे, आज क्यों नहीं कोई सामने आ रहा? शर्म आ रही है उनको, क्या एमएलए बन गए हैं, नीचे बैठने से दूर चमकती है उनको। आ जाए आप, नहीं होता तो आ जाए 28 के 28 एमएलए हमारे साथ बैठ जाए, भाई हम आपके साथ हैं, पार्टी होनी चाहिए। देखो शाम को आती है पार्टी या नहीं आती है, उनको पूछिए ना, आ जाइए मैदान में, हम आपके साथ हैं, हम खड़े होंगे बीजेपी के साथ।
बीजेपी को वोट डाला है तो आप लोग आगे बढ़े हो, 2.5 MLA। मुझे ये बताइए और क्या चाहते हैं हमारे? सीना चीर के तो दिखा नहीं सकते हैं यार, हम लड़ने नहीं आए हैं, हम लोगों को पानी पिलाते हैं। ये जम्मू की जनता देख रही है, बेइंसाफ रहा है। मैं उन जम्मू की जनता को कहता हूं आप ही लोग बाहर निकलो, जितने भी हैं, कोई भी ट्रेड यूनियन का जितना भी है यार, हमारे साथ खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ के विनती है आप सब क्या। और नहीं हत्या हो सकती है, अब कुछ नहीं हो सकता है, हमारी उम्र हो रही है, 2-3 साल हमारी नौकरी है, हमारे साथी काल को चले जाएंगे घर लेके। कहीं ना कहीं दुख होता होगा कि आपके साथी जब जाते हैं, रिटायर होते हैं, और मैंने भी खुद कवरेज की है, दुखी उनके बच्चे तक उनके साथ नहीं आते कि हम लोग रिटायर हो रहे हैं, तो चलो। क्या लाएगा बच्चे वो? हमारा साथी है कहता है कि उस दिन मैं नहीं आऊंगा, मैं सोच रहा हूँ जम्मू की मीडिया में वहां बुलाऊंगा शीतली में, फिर देखना तमाशा क्या होता है। रोना आता है, रोना हमारे ऊपर रोना आता है। 30 साल इन लोगों को दे दिए, मेरा साथी जा रहा है, शर्मनाक की बात है हमारे ऊपर कि हमें कुछ नहीं दिया जा रहा है गवर्नमेंट से। मेरा साथी है वो, उसने अपनी जमीन बेच के बच्चियों को पढ़ाया, बच्चियों की शादी की हुई है जो पुरखों की जमीन थी। और क्या हो सकता है इससे ऊपर, क्या कर सकता है पता मुझे बताइए। वो बिजली का काम करता था। आपके आंसू तक नहीं दिखते इन लोगों यार को? नहीं दिखते सर, क्या करें, क्या कर सकते हैं मुझे बताइए आप, क्या कर, हम क्या कर सकते हैं, आप ही कुछ बता दीजिए, क्या करें। मैं ये चाहता हूँ कि देखिए, बंदा इंसान जो गरीब है उसके पास सिर्फ आंसू ही हैं कि जो वो बहा सकता है। आप देखें कि और बहुत सीनियर नेता हैं और बहुत मजबूत इंसान है, लेकिन फिर भी ये सरकारें जो हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के घूमती है, एसी गाड़ियों में बैठे होंगे और इन लोगों के आंसू पसीना नहीं दिखता। वहां पे नीचे अभी भी मैंने देखा, और सारे इतने दुखी हैं कि इनकी मन की बात क्यों नहीं उन तक पहुंच रही, और क्या कारण है कि, और पूरी जिंदगी दे दी इन लोगों ने यार, तो तब भी ये नहीं दिख रहे। इनके बाल बच्चे अगर इनका बुजुर्गी में क्या ध्यान रखेंगे, आपकी बुजुर्गी में कैसे ध्यान रखेंगे बाल? उनके पास भी कुछ होना चाहिए आपको। बच्चों के पास क्या है? बच्चे तो कहते हैं छोड़ दो पापा जी, अब हम देखेंगे क्या करना क्या होगा, लेकिन हम कैसे छोड़ सकते हैं? 25 साल दे दिए इस डिपार्टमेंट को। कोरोना काल में आपने देख लिया, पूरी जनता अंदर थी, लेकिन दिल्ली वेचर जो घर घर पानी पहुंचा रहा था। यार शर्म करो यार, और डीसी साहब आप भी शर्म करो, बोलो उनको जाके। मतलब लगता है सब अपनी अपनी कुर्सी पकड़ के बैठे हैं, बाकी किसी को कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, छोड़िए यार, सियासत छोड़ दीजिए बस। इंसानी के कितना हाथ जोड़ोगे? जितना जुड़ सकता है, क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलो? हम क्या कर सकते हैं? लाठियां खा सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? अपने बच्चों के लिए यही क्या मांग कर सकते हैं, और क्या करेंगे? दुख आता है हमारा एक साथी कल बीमार हुआ, उसकी दोनों किडनी फेल हो गई, वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, वो किसके पास जाएगा? आपके कई साथी हैं जो वो बहुत जा रहे होते हैं, उसके बाद कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि पेंडिंग मर गए हैं, नहीं निकलती। 35 साल तक निकलती है। यार क्या कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही है। हाथ जोड़ के विनती है यार, छोड़िए सियासत, हमारा काम कर दीजिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, पार्टी चाहिए, रेगुलर पार्टी, हमारा बकाया वेतन दे दो, ड्यूटी का रेट दे दो, हम पीछे हट रहे, कुछ तो दे दो, यही कहना चाहूंगा और कुछ नहीं कहना। हम आपके दुख के साथ पहले भी थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि हम लोग शुरू से जानते हैं इनको, और बड़े परेशान हैं ये लोग, बड़े कष्ट में हैं। इसलिए हम भी एडमिनिस्ट्रेशन सरकारों को कहते हैं, कृपया इनको देखिए, इनके आंसुओं को देखिए, इनके खून के पसीने को देखिए जी। और हम भी और भी लोगों से जो है वो बात करेंगे, बड़े परेशान हैं। ये देखें आपकी, देखिए आपकी ये कैसे इल्जाम हो सकता है कि हम उसके एजेंट हैं? जब हम प्रोटेस्ट करें, हमारे प्रोटेस्ट को कमजोर करने के लिए आप जितना मर्जी कहो, ये डेली वेजर कैजुअल लेबर और जाग रहा है। आप जो इल्जाम लगा रहे हो, अपनी सैलरी हाई कर रहे हो, तो क्या खाली नेशन काउंसिल कर रहे हो? बीजेपी एमएलए की सैलरी क्यों हाई कर रहे हो? जिस तरह से हमने कई लोगों से भी बात की है, उनका साफ कहना है कि जो डेली वीज़र है उनकी मांगों को अगर जल्दी पूरा ना किया गया तो आप देख सकते हैं कि कहाँ से लोग, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग पहुंच के आए, और 9,000 रुपये सैलरी में इनको बार बार हर 2 महीने के बाद प्रदर्शन करने के लिए आना पड़ता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। और साफ इनका दुख जो है वो झलकता है इनके आंखों से, इनके शरीर से, इनकी बॉडी लैंग्वेज से, कि कितने ये लोग दुखी हैं, कितने परेशान हैं।
9,000 रुपये सैलरी में कितना क्या कर सकते हैं वो सब जानते हैं कि जब नेता लोग अपनी सैलरी बढ़ानी हो कुछ भी तो सब एक यूनाइट, जिस तरह से इनका कहना है कि यूनाइट हो जाते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। लेकिन जब गरीब लोगों की, गरीब आवाम जो 24 घंटे काम करती है, फील्ड में रहती है, लेकिन उनको अपना जब मेहनताना नहीं मिलता है तो उसके बाद इस तरह के प्रदर्शन जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। ये अच्छी डेली विजर 72 घंटे की जो स्ट्राइक के बाद आज दूसरा दिन है। आज 22 तारीख और 20 तारीख शाम से ये स्ट्राइक पे बैठे और देखते हैं कि अब क्योंकि लगातार जो भारत माता की माता तुम्हारी लूट तुम्हारी माता हमारी लूट तुम्हारी माता हमारी लूट तुम्हारी अकाल माए हाथ में अकाल माए हाथ में अकाल माए हाथ में हम क्या चाहते हैं हम क्या चाहते हैं हम क्या चाहते हैं अटल जोड़ लागू करो अटल जोड़ लागू करो अटल जोड़ लागू करो कोई बंद कोई बंद कोई बंद कोई बंद माता की दौड़ी निकल जाओ फटाफट चलो। डेली विजर अब आगे बढ़ते हुए और आगे से वहां पर भी जो है डेली विजर अब आगे बढ़ते हुए और यहाँ से क्योंकि आगे भी बैरिकेड लगाया हुआ है, दोनों तरफ से जो बैरिकेड है वो बंद किया हुआ है। बैरिकेड लगाया हुआ है और दोनों तरफ से आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है और वापिस बुलाया जा रहा है। फिर से वापिस बुलाया जा रहा है कि पहले इस तरफ जाने की बात की गई थी। और इस समय डेली विजर आप चारों ओर देख सकते हैं कि डेली विजर का जो प्रदर्शन है वो चलता हुआ सेक्रेटेरिएट रोड पे
बैरिकेड लगा के पुलिस द्वारा रोका गया हुआ है। ठीक सामने आप देख सकते हैं कि पुलिस ने दूसरी ओर से भी बैरिकेड जो है वो बंद की हुई है, रास्ता बंद किया है ताकि कोई उस तरफ से ना जा सके। और यहाँ पे डेली विजर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बोलोगे, बताना चाहोगे क्या कारण है, क्यों आज सड़कों पे आए और बार बार अपना दुख बताने के बाद भी आपके जो इशू है वो सॉल्व नहीं हो पा रहा? सर 70 महीने की पेंडिंग भेजी है हमारी। मोदी जी का ये नारा था कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। आज मेरी बेटी 19 साल की है, तो उसने 12वीं का एग्जाम दिया। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उसकी एडमिशन करा दूं। तो आज मोदी जी कहाँ हैं? बताओ ना, आप कहाँ से मोदी हैं? हमने पिछली बार 25 सीटें एमएलए बीजेपी की जिताए, आज वो 29 एमएलए हैं। क्या किया उन्होंने हमारे लिए? अमर अब्दुल्ला जी ने तो बोला था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम फर्स्ट कैबिनेट में आपका डिसीजन करेंगे। ठीक है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने लॉलीपॉप दिया हमको। हम यही चाहते हैं कि जो ड्यूटी का जो ले में रेट चल रहा है और जो हमारी पेंडिंग वो दीजिए। हम अगर उन्होंने कमेटी बनाई है तो हम 6 महीने उसका वेट करेंगे, लेकिन जो आपके कुछ ना कुछ आपको हक दिए जाए। हाँ, कुछ न कुछ तो दिया जाए ना। अगर ले यूटी है 20-25 साल से सर हमारे साथ धोखा ही होता आ रहा है। आज तक ना तो हमें कभी कुछ मिला है, ना सिर्फ वादों पे और टाल मटोल की नीति पे ही हम आजकल यही देख रहे हैं। क्यों जो आज हम दिल्ली में से इकट्ठा हुआ है, वो उमर साहब ने जो एक वादा किया था कि पहली ही कैबिनेट में आपका ऑर्डर हम करेंगे, पर 1 साल और डाल दिया उन्होंने। अब हमें तो यकीन नहीं रहा इनके ऊपर। हम संघर्ष करते रहेंगे जब तक वो हमारे लिए पॉलिसी नहीं बनाते या फिर मिनिमम वेज एक्ट हमारे ऊपर लागू नहीं करते। ये लड़ाई आगे की ओर जाएगी, पीछे तो आने वाली है नहीं। अब ये से आपने भी देखा कि सही कहा भाई ने भी कि बच्चे क्लास जब चढ़ते हैं तो उसके बाद एडमिशन्स के लिए 9,000 रुपये सैलरी में, और आज की एडमिशन्स की आपको सब जानते हैं कि एडमिशन्स कितनी महंगी है। और बेटियों को किस तरह से पढ़ाया जाएगा, बेटियों के बेटों को भी वैसे पढ़ाई आपकी मुश्किल हो रही है। 9,000 रुपये में कहाँ से एडमिशन करवाएंगे, घर परिवार चलाएंगे अगर आपको 24 घंटे ड्यूटी पे हैं? सर मैंने अपने बेटे की एमएम कॉलेज में एडमिशन कराई थी पिछले साल, तो 5,000 रुपये मेरे पास था। मैंने किसी से उधार लेके उसकी एडमिशन कराई थी। आज तक मैं 9,000 में वो पैसे किसे चुकाऊंगा? मेरे बाप की एज अभी 75 साल है, वो बीमार हार्ट के पेशेंट है। मैं उनकी दवाई लूंगा या घर का खर्चा करूंगा? बताओ ना आप, हम किस चीज से मांगेंगे? मैं गवर्नमेंट 3 पीढ़ियां सर हमारी खत्म हो। मैं गवर्नमेंट को ये स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे यूनाइटेड फ्रंट, ये 5 बंदे हैं, ये 5 पांडव हैं और ये हम जंग जीत के जाएंगे। आप चाहे कुछ भी कर लो। साफ कहना है इनका कि सही, अगर आप हर एक बंदे से पूछेंगे, हर डेली विजर से एक से पूछेंगे तो उनका दुख, जो एक ही दुख निकल के आएगा सामने। क्योंकि दुख घर परिवार, बच्चे कैसे चलाना है, माता पिता बीमार हैं, बुजुर्गी में किस तरह से देखना है। 9,000 रुपये में वो कोई और अन्य काम जो वो कर नहीं सकते हैं, रेडी फड़ी वो लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि जो ड्यूटी है उनको वो कंटिन्यू देनी है। तो इस तरह के दुख हैं जो ये चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और सरकारों तक पहुंचे, लेकिन लंबा संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आज तक इनकी जो आवाज़ है वो नहीं पहुंच पा रही। और आप देखें कि किस तरह से सड़कों पे बैठे हुए हैं डेली विजर्स, धूप में बैठे हैं। सर और लेह लद्दाख वाले को ये मिनी वेज एक्ट दे रहे हैं और हमारे साथ सुतेला व्यवहार क्यों है? हम भी ये चाहते हैं, हमें भी मिनी वेज एक्ट। मेरी सर 10 साल है सर, 11 साल चल रहा है। क्या कहना चाहते हैं? हम ये नहीं चाहते कि अभी हमें रेगुलर पॉलिसी चाहिए, हम चाहते हैं हमें मिनी वेज एक्ट दे दिया। लेह लद्दाख वाले को 30 से 45 हज़ार दे रहे हैं, हमें भी मिनी वेज एक्ट दे दो और अपनी जो कमेटी बनाई है उससे कटेरिया हिसाब से आप रेगुलर करते रहो। जिस तरह से साफ कहना है कि लेह लद्दाख की तरह ही अगर मिनिमम वेजेस एक्ट या कुछ ना कुछ लागू कर दिया जाए, ताकि इनका जो कम से कम इनकी जो घर परिवार के जो हालात हैं वो सही हो सकें। क्योंकि सैलरी थोड़ी सी बढ़ेगी तो उसके बाद जो है वो थोड़ा, इनका भी कहना है कि हम भी सुख देखिए कि कैसा होता है। अगर लेह लद्दाख की इतनी सैलरी हो सकती है, मिनिमम वेजेस एक्ट लगाए जा सकते हैं, तो इनके क्यों नहीं?
प्रश्न हो रहा है, ये अगर चाहते तो आज इसकी नौबत नहीं आती। हम पिछले 25 सालों से ये धरना प्रश्न करते आ रहे हैं, ये पॉलिसी पे पॉलिसी बनाते आ रहे हैं, ये कोई देश को तरक्की की राह पे नहीं ले जा रहे हैं। हमारे बच्चे जो है अनपढ़ रह जाएंगे तो ये कौन सी तरक्की करेंगे? देश पूरा कहाँ तरक्की करेगा? क्या अनपढ़ लोग ही ये आगे देश चलाएंगे? जितने भी जो साइंस, डॉक्टर, इंजीनियर जो पढ़े अनपढ़ हैं लोग, ये अगर हमें रेगुलेट कर देते, हमारे बच्चे भी कुछ पढ़ लिख कर थोड़ा थोड़ा कुछ बन जाते। हमारे जो माँ बाप हैं, क्योंकि माँ बाप बीमार हैं बेचारे, क्योंकि इलाज नहीं करा सकते हैं, ये कहते हैं कि ये बहुत तरक्की कर रहा है, क्योंकि माँ बाप बेचारे ऐसे ही चले गए, वो देखते रहे कि हमारा बच्चा कब परमानेंट होगा। उनको इतना सदमा लगा कि हमारा बच्चा 30 साल का हो गया, 30 साल सर्विस किया, अभी तक रेगुलर नहीं हुआ। ये जो देश जो है बहुत ही पीछे जा रहा है। इतने लोग सारे ही ये जितने भी एम्प्लॉय हैं, 61,000 एम्प्लॉय हैं, इनके बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे। क्या देश तरक्की करेगा? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ऐसे देश तरक्की करता है तो बेशक ये रोज ही करें। फिर इन्होंने अपने बच्चों पे कितना कितना पैसा खर्च किया है अपनी पढ़ाई के लिए। हमारे पास 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने के लिए। ये जो देश है कहते हैं कि बहुत तरक्की कर रहा है, मोदी साहब डेली बोलते हैं बहुत तरक्की की राह पे चल रहा है, तो कौन सी तरक्की है? जब वो बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कौन से बच्चे, क्यों बच्चे पढ़ पाएंगे? क्या ऐसे बच्चे पढ़ सकते हैं बिना पैसे के? कोई काम बिना पैसे का काम होता नहीं है। लोगों ने कोरोना के टाइम जिन्होंने लोगों को पानी पिलाया और अपनी जान की परवाह नहीं की, लोगों को अच्छा पानी, साफ पानी पिलाया, फिर भी इन लोगों ने इनका पर कोई तरस नहीं आया कि इन लोगों ने कोरोना के टाइम अपनी जान की ना परवाह किए हुए लोगों को पानी पिलाया, सेवाएं दी लोगों के, इनके घर में पानी पहुंचाया। कोई इनका तरफ ध्यान ही नहीं है इन लोगों का, बस अपना ही ध्यान है। अभी अपनी सैलरी इतनी होनी चाहिए, अपनी इतनी होनी चाहिए। इनकी अपनी कितनी फैसिलिटी है, कोई फैसिलिटी नहीं छोड़ी है। देश इतना पीछे कोरोना के टाइम पीछे चल गया, लेकिन इन लोगों ने अपनी फैसिलिटी कोई नहीं छोड़ी, कोई फैसिलिटी नहीं छोड़ी आप लोगों ने। मैं तब मानता कि देश तरक्की की राह पे तब जाएगा कि इतनी जो फैसिलिटी है, इतनी फैसिलिटी नहीं होनी चाहिए। बाकी पब्लिक को भी फैसिलिटी इनवाइट करनी चाहिए इनको। जय हिंद, जय भारत।